अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मछली फ़्राई बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। जैसा कि हम मछली फ़्राई बनाते हैं तो मछली के अंदर से पानी खुश्क नहीं होता, कभी पैन के साथ चिपक जाती है, कभी रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो आज आपकी जो मछली फ़्राई करने की सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं हल लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला पानी भी इसका खुश्क होगा, ना ही पैन के साथ चिपकेगी, ना ही रेज़ा रेज़ा होगी। एक एक गनी इसकी अलग अलग होगी। और इसका जो मसाला है ना, बहुत ही आसान और सादा तरीक़े से घर पे मौजूद मसालों से बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं और मछली के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ख़ास किस्म की हाज़मेदार चटनी यानी रायता तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने काला रोहू मछली ली थी और इसमें से ये एक पीस जो है इसे मैंने स्टीम करना है, इसे मैं सेपरेट कर लूँगी। और बाकी जो फ़िश थी इसे जब मैं बाज़ार से लेकर आई थी तो इसे नमक और अजवाइन लगी हुई थी। इसी तरह मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि नमक जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए और इसका सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया 4 से 5 पानी, ताकि इसकी तमाम गंदगी और सारा जो भी पानी वगैरह है अंदर से नमक वगैरह वाला वो निकल जाए। तो एक स्टेनर में डाल के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने मछली के पीसेस को परात के अंदर इस तरह से सेट कर लिया है कि इसकी स्किन वाली साइड नीचे की तरफ रहे और गोश्त वाली साइड ऊपर की तरफ रहे। अगर वज़न की बात की जाए तो व्यूअर्स, ये 2 किलो काला रोहू मछली है। इसी तरीके से आपने किसी खुली परात में इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि स्किन वाली साइड नीचे की तरफ और गोश्त वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ हो। अब हम इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पेस्ट नहीं, बल्कि आपने लहसुन का पाउडर ही इस्तेमाल करना है, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि ये इसके साथ चिपक जाएगा। और जो लहसुन है वो घी में जब डालते हैं फ़िश को तो वो सारा निकल जाता है घी में, लेकिन पाउडर नहीं निकलेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 लीमू लिए थे, उनका रस निकाला था जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर था, और इसे भी इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अब मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून। इसे भी आपने इसी तरीके से स्प्रिंकल करते हुए सारी फ़िश के ऊपर डाल देना है। अब मैं इसमें हल्दी लूँगी और इसे भी इसी तरह स्प्रिंकल कर दूँगी। आपने इसी तरह सारी मछली के ऊपर मसाले को छिड़कते हुए डालना है। धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर, भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर था ये। इसे भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। और गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर, इसे भी इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। और इस गरम मसाले के अंदर सारे गरम मसाले मौजूद है, घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप वहाँ से देख के तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना बाज़ार का अच्छे ब्रांड का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ली थी अजवाइन, इसे भी इसी तरह से हाथ से मसल के इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। अब अच्छी तरह से हिलाते हुए इन सारे मसालों को फ़िश के साथ इस तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमने सारे पाउडर मसाले इस्तेमाल किए हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ़िश के साथ चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी घी के अंदर उतरेंगे नहीं। इसी तरह से आपकी फ़िश जो है रहेगी। अब अगर तो आपने इस फ़िश को फ़ौरी तौर पे फ्राई करना है तो आप इसे 1 से 2 घंटे तक लाजमी मैरिनेट करें, वरना आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं लॉन्ग अरसे के लिए तो फिर आपने क्या करना है, फ़िश को इस तरह के किसी भी कंटेनर में जोड़ देना है। पीसीस को जोड़ने के बाद आपने इसे एयर टाइट करके बंद करना है और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में यानी फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर देना है। जैसे ही आपका मछली खाने का मूड हो, आप इसमें से जितने पीस चाहिए निकाल के उनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दें। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आएँ तो आप इन्हें फ्राई करके फ़िश को इंजॉय कर सकते हैं और इसे आप 6 माह तक सेव कर सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे इसके लिए एक हाज़मेदार रायता, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है पुदीना, 4 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें और 2 लहसुन के जवे ऐड किए हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा सफ़ेद भुना कुटा हुआ टीस्पून के बराबर और 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन हाज़मेदार चटनी हमारी तैयार है। अब इसको आप 1 कप दही के अंदर मिक्स कर लें हस्बे ज़रूरत। तो हाज़मेदार बेहतरीन फ़िश के साथ सर्व करने के लिए रायता तैयार है और इस कदर टेस्टी लगता है ये फ़िश के साथ। और फ़िश खाने के बाद ना किसी भी किस्म की आपको बदहज़मी नहीं होगी अगर इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी पेस्ट के अंदर 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। इससे एक तो ये हाज़मेदार बनेगा, दूसरा दही की चटनी का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा नींबू का रस डालने से। तो यहाँ पे देखिए जी, हाज़मेदार रायता हमारा तैयार है। तो चलिए अब फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप ऑयल लिया था, उसे कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा था। अच्छी तरह से तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने फ़िश को फ्राई करना है। ठंडे ऑयल के अंदर आपने फ़िश को हरगिज़ नहीं डालना, वरना आपकी फ़िश जो है पैन के साथ चिपक जाएगी और रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएगी।
तो ये पहला स्टेप है फ़िश फ्राई करते हुए, जिसका आपने ख़ास ख्याल करना है। अच्छी तरह दुवें छोड़ता हुआ गरम ऑयल आपका होना चाहिए। उसके अंदर आपने इस तरीके से फ़िश को डाल देना है और ओवरलोडेड नहीं करना। बस कढ़ाई के अंदर जितनी फ़िश आपकी 1 से 2 पीसेस ईज़िली फ्राई हो सकें, उतने ही आपने ऐड करने हैं। फ़िश के पीसेस ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक एक साइड से और फिर 5 मिनट के बाद आपने पलट के दूसरी साइड से फ्राई करना है। पहले 5 मिनट आपने फ़िश को बिल्कुल भी टच नहीं करना। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए थे फ़िश को एक साइड से फ्राई होते हुए और ये देखिए कितनी बेहतरीन बन के तैयार हो रही है। मसाला देखें इसके ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल भी उतरा नहीं है और घी भी आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो व्यूअर्स अब बस 5 मिनट हम दूसरी साइड से यानी स्किन वाली साइड से पकने देंगे। जब आपने फ़िश को कढ़ाई में डालना है तो गोश्त वाली साइड को नीचे की तरफ करना है और स्किन वाली साइड को ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए इस फ़िश को 5 मिनट हम इस साइड से भी पका लेंगे। अगर इन तमाम टिप्स का ख्याल रखते हुए आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो यकीन जानिए बाज़ार से कई गुना बेहतर कम बजट के अंदर फ़िश आप घर पे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल बिल्कुल साफ़ है, जबकि मैंने 2 पीस जो हैं इसके अंदर फ्राई कर लिए हैं। मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन निचोड़ लेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म की हमारी फ़िश फ्राई तैयार है। आपको तोड़ के मैं दिखाती हूँ तो अंदर से देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, पिलपिली नहीं है, टूटी हुई बिखरी हुई नहीं है। बिल्कुल देखिए इसके अंदर तक पानी ड्राई हो चुका है। मक्खन मलाई की तरह नरम एक एक गनी अलग अलग फ़िश फ्राई हमारी बन के तैयार है। ब्रेड और मज़ेदार हाज़मेदार रायते के साथ बनाकर इसको सर्व कीजिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मक्खन मलाई की तरह नरमो मुलायम फ़िश रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।